शंकर जी ने मन ही मन सोचा घर में पधारती आज कुछ तो होगा महाराज। आज जब वहां से आई कोपवर्ण में माता पार्वती से कहा कि आप नाराज क्यों हैं? शिव ने कहा क्या बात है देवी, आप इतना उदास क्यों हैं? पार्वती जी ने कहा रहने दीजिए, अंदर से भी काले हैं और ऊपर से तुम काले हो। माता पार्वती भगवान से कहने देती रहने दीजिए स्वामी, आप अंदर से भी काले हैं और ऊपर से तो काले हैं ही हैं। भगवान ने कहा ऐसी क्या बात है, हम तो मान लीजिए ऊपर से तो काले हैं लेकिन हम अंदर से काले नहीं हैं। हम अंदर से कोई भेदभाव इत्यादि हमारे अंदर नहीं है। अब जीवन में कोई कपट नहीं किया। महाराज आप भोले बाबा माता पार्वती को समझाते हैं कि जीवन में आपसे मैंने कोई कपट नहीं किया है, आप मुझे कपटी बोलती हो। माता पार्वती ने कहा आप बड़े कपटी हैं, मुझसे कपट कर रहे हैं। भोले बाबा ने कहा जीवन में कभी भी आपसे मैंने कपट नहीं किया, छल नहीं किया, आप मुझे कपटी बोल रही हो, कैसे विडंबना है तुम्हारी। हे देवी तुम मुझे कपटी बोल रही हो। पार्वती ने कहा 24 घंटे मुंडों की माला पहनते हो, उसमें किसके मुंड लगे हैं? ये बात मुझे कभी बताई आपने? बताई, बताओ आपने कभी बताई मुझे? 24 घंटे मुंड की माला पहने रहते हो, किसकी माला है, किसके सिर है? आपने कभी बताया किसके मुंड है? भगवान शिव ने कहा आपने कभी अवसर नहीं दिया, लेकिन मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ इसके यदि वास्तव में कोई प्रमाण है तो ये मुंड की माला है। मुंड की माला में किसी और के सिर नहीं लगे हैं, आपके ही सिर हैं देवी। वैसे तो आप बारंबार समाप्त होती हो और बारंबार जन्म लेती हो, वास्तव में जो बताएं दिल की बात है, आप ही के मुंड हैं देवी। मैंने आपसे कोई कपट नहीं किया, कोई छल नहीं किया है। बाबा कहते जानते हो देवी कपटी कौन होते हैं? जिनका तन उजला होता है, मन मैला होता है, दूसरे के प्रति जलन इत्यादि की ईर्ष्या रखते हैं, वो कपटी होते हैं। अपना बिगड़ा नहीं देखते, दूसरे का बना हुआ जलते देख करके वो कपटी होते हैं। तुम हमें कपटी बता रही हो? तुम्हारे ही मुंड है। जितनी बार आप धराधाम पे आए समाप्त हुई, उतने बार आपके मुंड मेरे गले में पड़े हुए हैं। और मैं इसलिए नहीं उतारता हूँ क्योंकि जिस दिन उतार दूंगा ना उस दिन तुम्हारी याद आना हमको बंद हो जाएगी। आपके प्रेम में पहने हुए हूँ देवी और आप मुझे कपटी कह रही हो। हे जगदम्बा है, लेकिन लीला की सिद्धि के लिए जब जब आपने जीवन में तुम परिवर्तन लाती हो ना, चरित्र में परिवर्तन लाती हो, तुम्हारी याद मुझे बनी रहे, इसके लिए तुम्हारे ही सिर अपनी माला में पिरोए लेता हूँ। मेरा जीवन में इतनी बार तुमने अपनी देह का परित्याग किया है, ये तुम्हारे ही सिर लगे हैं हुए हैं, किसी और के नहीं है। हम तो मरने के बाद भी तुम्हारे सिर की माला में लटकाए घूमते हैं। तुम कहती हो कि हम कपटी हैं, मरने के बाद भी तुम्हारे सिर के माला बनाए रख करके घूमता हूँ, तुम मुझे कह रही कि हम कपटी हैं। सीधा दिल पे बात लगी है देवी। पार्वती बोली है भगवान तब तो आप महाकपटी निकले। शिव जी ने कहा अभी तक हम कपटी थे, अब महाकपटी हो गए। अब देखिए भवानी मैया पार्वती मैया क्या कह रही हैं कि आप तो महाकपटी निकले। कपटी छोटा होता है, महाकपटी बड़ा होता है। महाकपटी का मतलब महाभयानक अपराध किए हो तब कपटी होता है, महाकपटी। माता पार्वती ने कहा आप तो महाकपटी निकले। शिव जी बोले वो कैसे? ऐसी कौन सी दवाई खा रखी है जो तुम कभी भी मरते नहीं हो? मुझे बार बार मरना पड़ता है। वास्तव में प्रेम करते होते तो वो औषधि मुझे भी पिलाते जिससे पीने से मैं भी अमर हो जाती। भगवान शंकर गंभीर हो गए, उनके नेत्र सजल हो गए और वो पार्वती से बोले हे देवी मैंने एक अद्भुत अमृत का पान किया है और अद्भुत कथा अमृत का पान किया है। भोले बाबा कहते मैंने वो अमृत पान किया है जिससे कोई जल्दी पान करना नहीं चाहता है। माता पार्वती कहते हैं कि स्वामी तुमने कोई अमर बूटी पी ली है?
कोई कौन सी आपने दवाई खाई है कि जो आप नहीं मरते हो, हमें बार बार मर मर के जन्म लेना पड़ता है। जो ये बात सुनी भोले बाबा के नेत्र सजल हो गए, आंखों में आंसू आ गए और कहा, हे देवी, मैंने कथा अमृत पिया है, कथा का रसपान किया है, और जो कथा श्रीमद् भागवत का रसपान करता वो कभी मरता नहीं है। मरता है तो केवल उसका शरीर, आत्मा कभी भी मरती नहीं है। ध्यान दीजिएगा, हजारों बार शरीर मरेगा और हजारों बार शरीर जन्म लेकर के आएगा, आत्मा कभी नहीं मरती है। लेकिन यहाँ भोले बाबा का ना शरीर मरता है ना आत्मा मरती है, क्योंकि भोले बाबा ने वो दवाई पी है महाराज, वो औषधि ली है कि दुनिया में कभी भी वो मर ही नहीं सकते महाराज। इसीलिए भोले बाबा को अजर अमर कहा गया है महाराज। आज भी कलयुग में भोले बाबा अजर अमर है। माता भवानी से भोले बाबा कहते हैं, कथा का पान करने की वजह से मेरा कभी जन्म नहीं होता है, कभी मेरी मृत्यु नहीं होते है। माता पार्वती चरणों में गिर करके बोली, ओ बाबा, वो अमृत पान मुझे भी कराइए, पिलाइए, जिससे भगवान भागवत शिव ने कहा, भगवान की कथा सुनने के लिए 3 विधान होते हैं। भगवान की कथा सुनने के लिए 3 विधान होते हैं, ध्यान दीजिएगा। माता पार्वती चरणों में गिर गई, कहने लगी, बाबा मुझे भी वो कथा सुननी है जिससे मैं भी अमर हो जाऊं, बार बार मरने को ना पड़े। भगवान ने कहा, भगवान शिव कहा, भागवत कथा सुनने के 3 विधान हैं। प्रथम, भागवत की कथा सन्मुख बैठ करके सुननी चाहिए, एकदम व्यास के सामने। ध्यान दीजिएगा, भोले बाबा कह रहे हैं कि अगर जो किसी को कथा सुननी, प्रथम कथा के वाक्य, प्रथम भागवत कथा सुननी चाहिए तो एकदम व्यास के सामने बैठ करके कथा सुननी चाहिए। दूसरा, मंच के पीछे बैठ करके भागवत सुनने निषेध है शास्त्रों में। जो मंच के पीछे बैठ करके कथा सुनते हैं ना, भगवान शंकर कहते हैं कि वो निषेध है, नहीं सुनना चाहिए, पाप है वो। दूसरा, भागवत की कथा में बीच में उठना नहीं चाहिए, व्यर्थ है कि बात चित भी नहीं करनी चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। बोलना है तो कीर्तन बोलो, जय श्री कृष्णा बोलो, बात नहीं करनी चाहिए। हम नहीं, भोले बाबा कह रहे हैं भागवत में ये सब वार्तालाप नहीं करनी चाहिए। कौन सी वार्तालाप कि महाराज पता नहीं हम घर से आए हैं, पता नहीं हमारा दरवाजा बंद हो या खुलो है, पता नहीं काऊ को चोर ना आ जाए और सब लूट के ले जाए महाराज। आप दूसरे से बोलो, भोले बाबा कहते पाप है ये। तीसरा, भागवत की कथा में सोना नहीं चाहिए, भागवत कथा में सोना नहीं चाहिए। एकाग्र होकर के, तन्मय होकर के सुननी चाहिए कथा। भगवान की कथा में अब महाराज घर से निकले, यहाँ आकर के सो गए और ऐसा सोए 3 घंटे तक सोए महाराज। कथा समाप्त हुई, प्रसाद लिया, घर को चले गए। कथा सुनो ना सुनो कोई मतलब नहीं है आपका महाराज, क्योंकि कथा में आकर के आप सो गए, कथा समाप्त हुई तो चले गए, तो यहाँ से पुण्य नहीं ले गए, आप पाप ले गए यहाँ से। इसलिए ये 3 नियम भोले बाबा स्वयं बताते हैं कि प्रथम, कथा व्यास मंच के सामने बैठ करके सुननी चाहिए। दूसरी, कथा के बीच में बोलना नहीं चाहिए। तीसरी, कथा में सोना नहीं चाहिए। ये 36 अपराधों में से 3 अपराध है महाराज। इन 3 अपराध कथा में नहीं करना चाहिए। हो करके एकांत हो करके मन तन मन सब ध्यान लगा करके सुनना चाहिए। अगर नहीं सुन पा रहे हो तो चुपचाप करके चले जाइए, लेकिन वार्तालाप ना करिए। ये कौन कह रहा है? भोले बाबा कह रहे हैं। देवी, मैं तो जब कथा सुनता हूँ नेत्र बंद करके सुनाता हूँ। जब भी मैं कथा सुनता हूँ या सुनाता हूँ अपने नेत्र बंद कर लेता हूँ देवी। और सुन रही हो कि नहीं ये मैं कैसे जान पाऊंगी, इसलिए जब तक कथा चलेगी आप बीच बीच में हूँ बोलोगी। आ गई अमर कथा। भोले बाबा कह रहे हैं कि जब तक कथा चलेगी तब तक आप हूँ बोलेंगे, और जब नहीं हूँ बोल पा रही हो